सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मेरा देश। तो हमारे देश के अनेक नाम हैं, जैसे आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सभी नाम हमारे देश के हैं। तो सिंधु नदी को फारसी में हिंदू, अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। इसी कारण उनके समीप रहने वाले हिंदू लोगों को हिंदू या इंडियन या देश को हिंदुस्तान या इंडिया कहा गया है। तो यह देश प्रभु की प्रभुता का प्रमाण है, परमात्मा की प्रतिभा का प्रकाश है, विश्व के सृजन काल का मंगलाचार है। यही स्वयंभू प्रभु ने सर्वप्रथम वेद का गान गाया। तो हमारे देश में ही सर्वप्रथम प्रभु ने वेद का गान गाया था और हमारा देश की संस्कृति ही सबसे महान संस्कृति है। यहीं से ज्ञान का प्रकाश पैदा हुआ था। पंजाब और बंगाल इसके दो हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कराज इसके दो नेत्र हैं। उत्तर प्रदेश इसका वक्ष स्थल है और महाकौशल हृदय है। नासिक इसकी नाभि है। श्रावणकोर और रामेश्वर इसके दो चरण हैं। चरण मीन्स दो पैर हैं। सागर इसका चरण सेवक है। हिमालय संतरी है, क्योंकि हिमालय सबसे ऊपर है तो संतरी होता है जो रक्षा करता है, पहरा लगा देता है। कैलाश इसके सिर का मुकुट है, तो किला कैलाश पर्वत भी ऊपर है तो वो इसके सिर का मुकुट है। गंगा यमुना की मालाएं इसके वक्ष स्थल की शोभा है। तो संस्कृति, इतिहास और भूमि, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम राष्ट्र है। देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित और परिपालित जीवन निधि को संस्कृति कहा जाता है। तो देश में हमसे पहले जो पुरुष हुए हैं, उन्होंने जो निर्माण किया है, उन सारी चीजों को हम संस्कृति बोलते हैं। अपने ही देश में पैदा हुए वीर पुरुषों का जीवन लीला का नाम इतिहास है। भूगोल का अर्थ स्वदेश भूमि की आंतरिक रचना का विस्तार है। जो इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्र भगत है। तो यहाँ बताया गया है कि जो अपने देश के भूगोल अर्थात अपने देश की धरती से प्यार करता है, जो अपने देश में पैदा हुए वीरों का सम्मान करता है, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो इन तीनों से प्रेम करता है, तो वही सच्चा राष्ट्र भगत है। इस देश के सभी नाम इनके गुणों के प्रतीक हैं। आर्यावर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष इस देश के इतिहास का प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान देश की भौगोलिक संज्ञा है। इंडिया अंग्रेजी राज का प्रतीक है। सृष्टि के आरंभ में इस देश का कुछ भी नाम नहीं था, तथापि इस देश में रहने वाले इस देश की जननी जन्मभूमि और अपने को आर्य कहते थे। तो सर्वप्रथम इस देश में कोई नाम नहीं था। जो लोग इस धरती पर रहते थे वो अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब क्या होता है? जैसे आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखता है, जो श्रेष्ठ है, जो गुणवान है, जिसका आचार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, जो गतिशील है, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य सत असत का विवेक, सुकर्म सेवा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहते थे। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो ब्रह्म ज्ञान की जिसको प्राप्ति है, वो आर्य कहते थे। तो जैसा आकार हमारे देश का आज है, सृष्टि के आरंभ में इस आकार में कुछ भिन्न था। भारतवर्ष के दोनों हाथ पंजाब और बंगाल आज की अपेक्षा अधिक मजबूत थे। भारत माता के सिर का ताज कैलाश अधिक शोभाशाली था। मुकुटमणि बद्री केदार अपनी वर्तमान अवस्था से भी अधिक ज्योतिर्मय थे, अर्थात वो बहुत ही प्रकाशवान थे। इनका वक्षस्थल कौशल देश महाबलशाली था। हिमालय के गौरव का तो ठिकाना ही क्या, वह तो साक्षात मूर्तिमान था। वरुण देव इसी प्रकार उसके चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहता था। वह इस जननी जन्मभूमि के वक्षस्थल के साथ पुत्र के समान खेलता था। उन दिनों राजपुताना के स्थान पर सागर था। आज जर्मनी, इंग्लैंड, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यूनान से इन्हीं आर्य पुरुषों की संतान का निवास है, जो हिमालय पर्वत के मध्य एशिया और यूरोप में जाकर बसे। इन सबका खून आर्यों का ही खून है। ईरान शब्द आर्यन से ही बना है। ईरान के शाह आज भी अपने को बड़ा गौरव से आर्य मिहिर कहते हैं। जर्मनी भी अपने को आर्य कहते हैं। स्वास्तिक को उन्होंने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया था। हर हर महादेव की शैली में ही जर्मन वालों ने अपने नाम के साथ हर लगा रखा था। इराक का अर्थ है सूर्य, अरब का अर्थ है अरवन या घोड़ा।
घोड़े का देश। जो लोग हिमालय में ही रह गए थे वे गंगा द्वार के मार्ग से हरिद्वार के पवित्र स्थान पर अपनी पुण्य भूमि में आगे बढ़े। उस समय उन आर्य पुत्रों ने इस देश को आर्यवर्त के शुभ नाम से अलंकृत किया। इसलिए आर्यों की दृष्टि से आज भी अपने हिमाद्री पिता के लिए इतनी अटूट श्रद्धा है। अब आर्यों के मन में अपने हिमालय पर्वत पिता के लिए बहुत श्रद्धा है। यदि हिमालय न होता तो वो हमारी रक्षा कौन करता। हमारे देश पर हिमालय ने जो उपकार किए हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। इसी भावना को हरा भरा रखने के लिए हम लोग अनेक बार नंगे पांव बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, उत्तरकाशी की यात्रा करते हैं। और गंगा द्वार हमारे लिए मनुष्यों का द्वार न होकर भगवान की भक्ति का द्वार हो गया है। तो हिमालय पर्वत ने हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसलिए हम आज भी नंगे पैर वहां की यात्रा करते हैं। इस देश को आर्यवर्त का नाम जो दिया वह सैकड़ों हजारों वर्षों तक ही नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक रहा। पुनः हमारे देश में एक महान प्रतापी राजा महाराज भरत का जन्म हुआ। कहते हैं इस महान नवरत्न ने इस देश को गौरव को सारे संसार में फैलाया। सारे संसार ने इस देश का लोहा माना। उन्हीं महाराज भरत की अमर कीर्ति के रूप में आर्यवर्त को भारतवर्ष का नाम दिया गया। तो भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। अधिक से अधिक 1000 वर्ष पहले इस देश को भारतवर्ष के स्थान पर एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान। इस नाम का अर्थ है कि सिंधु नदी के इस पार देश के निवासियों का देश। इस प्रकार हिंदुस्तान नाम आर्यवर्त का ही समानार्थक है। कुछ लोगों का विचार है कि इस देश के निवासियों को हिंदू नाम मुसलमानों द्वारा दिया गया, परंतु महाकवि चंद्र बरदाई ने इस्लामी प्रभुत्व के बहुत पहले पृथ्वीराज के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। महाराणा प्रताप हिंदूपति कहलाए। राष्ट्र कवि भूषण ने हिंदू महिमा का गुणगान किया। हिंदू शब्द का उद्गम स्थान ईरान है। जिन दिनों ईरानियों ने हमें इस नाम से संबोधित किया उन दिनों ईरानी लोग मुसलमान नहीं बने थे। उनका धर्म हमारा धर्म एक था। वे ईरानी भी आर्य पुरुषों के ही वंशज हैं। विचारों की दृष्टि से आज हम भारतीय, वैदिक, पौराणिक, जैन, सिख, मुसलमान, ईसाई आदि रूपों में अलग अलग भले ही दिखाई देते हैं, परंतु हमारे पूर्वज एक है, हमारा खून एक है। तो हमें कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं समझना चाहिए। संप्रदाय बदलने से हमारे माँ बाप नहीं बदलते। जैसे एक परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में आस्था रखते हुए सुख दुख के साथी होते हैं, तो अतः सभी जो हमने जाति बांट दी है, बौद्ध, सिख, मुसलमान, ईसाई, हम सब एक ही हैं, एक ही आर्य परिवार में के सदस्य हैं। वैसे ही संप्रदाय भेद होने पर हम सबको एक परिवार के समान रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी आर्य हैं, सभी हिंदू हैं, सभी भारतीय हैं, सभी इंडियन हैं।